भारत और चीन की सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए साल 1996 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर हथियार तो रख सकती थीं, लेकिन उनका इस्तेमाल यानी गोली चलाना मना था। लेकिन 15 जून 2020 की रात हालात अचानक बदल गए। भारतीय सेना मुख्यालय को खबर मिली कि चीनी सैनिक गलवान घाटी के रास्ते भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। इस पर सेना मुख्यालय ने 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को आदेश दिया कि वह मौके पर जाकर स्थिति संभालें। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि बातचीत शांतिपूर्ण होनी चाहिए, कोई हिंसा नहीं। कर्नल संतोष बाबू अपनी टुकड़ी के साथ गलवान घाटी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में काफी अंदर तक आ चुकी है। उन्होंने आगे बढ़कर चीनी सैनिकों से कहा, आप भारतीय सीमा में हैं, कृपया वापस लौट जाइए। लेकिन चीनी सैनिक पीछे हटने के बजाय आक्रामक हो गए। अचानक एक चीनी सैनिक ने लोहे की रॉड से हमला किया और कर्नल संतोष बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। थोड़ी ही देर में उनका बलिदान हो गया। इसके बाद गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई और जबरदस्त झड़प शुरू हो गई। गोलियां नहीं चली, लेकिन पत्थर, लाठियां और कांटेदार डंडों से लड़ाई हुई। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए। जब भारतीय सेना ने मुख्यालय से गोली चलाने की अनुमति मांगी तो उन्हें 1996 के समझौते का हवाला देकर मना कर दिया गया। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिना गोली चलाए हाथों में मौजूद हथियारों और हिम्मत के दम पर जवाब दिया। इस संघर्ष में चीन को भी भारी नुकसान हुआ। चीनी सरकार ने अपने हताहत सैनिकों की सही संख्या कभी नहीं बताई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार उनके भी दर्जनों सैनिक मारे गए। यहां तक कि यह दावा भी किया गया कि उनके एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई। गलवान घाटी का यह संघर्ष इतिहास में दर्ज हो गया, जहां भारतीय जवानों ने समझौते की मर्यादा निभाते हुए भी बहादुरी से दुश्मन को जवाब दिया।